हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट लोबिया की सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना काफ़ी आसान है और स्वाद इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। वैसे तो आपने लोबिया की सब्ज़ी कई बार बना करके खाई होगी, लेकिन एक बार आप इस तरीके से ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम लोबिया ले लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब यहाँ पे 5 से 6 लोबिया हाथ में इस तरह से पकड़ लेंगे और इसे काटने में आसानी होती है। चाहे लोबिया हो, चाहे बीन्स हो, चाहे वो साग हो, इस तरह से जल्दी हमारा कट जाता है। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 लोबिया मुट्ठी में ले लिया है। अब थोड़ा सा ऊपर का पार्ट काट के निकाल देंगे, देखिए इस तरह से। अब बाकी सबको मीडियम साइज़ में कट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मीडियम साइज़ में या छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में, जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसा आप काट लेना। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ में कट कर ले रही हूँ इस तरह से। तो बाकी सबको भी इसी तरह से मैंने कट कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो पैन में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया था गरम होने के लिए। तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा को अच्छी तरह से भूनने देंगे। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है। अब सारे लोबिया को पैन के अंदर हम डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है। इसे लोबिया को 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लेना है। इससे थोड़ा सा लोबिया का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और टेस्ट काफ़ी बढ़कर आता है। अब ऑयल में अच्छी तरह से लोबिया को मिलाने के बाद यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी डाल दूँगी। आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ और हल्दी नमक डालने के बाद 2 मिनट तक के लिए और भून लेना है। जब 2 मिनट हो जाए तो इसे गैस से नीचे उतार के रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। आधा छोटा चम्मच राई डाला है यानी सरसों। अब सरसों को अच्छी तरह से तड़कने देंगे। जब सरसों अच्छी तरह से तड़क जाए तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अब इन तीनों को अच्छी तरह से भुनने देंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। जब अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है, बारीक चॉप करके ले लिया है और यहाँ पे फ्लेम को मध्यम ही रखना है यानी मीडियम। और मीडियम आंच पे इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है जब तक कि इसमें कलर ना आ जाए अच्छा सा। इधर मसालों की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज के टमाटर ले लिए हैं। अब यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्च ले रही हूँ, 6 से 7 लहसुन की कलियां हैं। यहाँ पे फ्रेश नारियल है जिसका थोड़ा सा पार्ट्स मैंने ले लिया है, छोटे टुकड़े कट कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से पेस्ट मैंने बना लिया है। अब इसको साइड कर देंगे। इधर प्याज चेक कर लेते हैं। तो प्याज में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और इसी तरह से कलर आना चाहिए। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो रखेंगे और कुछ सेकंड के लिए इन मसालों को भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 30 सेकंड तक मसालों को भून लिया है। अब जो हमने मसाला तैयार करके रखा था, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्च और नारियल का, उसको डाल देंगे। जार को धो करके पानी डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि जार के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाला चिपका हुआ था। और फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। लो फ्लेम पे एक बार मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला करके इसे ढक करके 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है। अब 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 7 मिनट हो गए थे। तो ये देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन गया है। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा तो सब्ज़ी में टेस्ट अपने आप ही आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स नारियल डाला था। आप चाहें तो यहाँ पे मूंगफली को रोस्ट करके पीस करके डाल सकते हैं, उससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है नारियल और मूंगफली डालने से। अब भुना हुआ लोबिया इसके अंदर हम डाल देंगे और मसालों के साथ इन लोबिया को भी अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो इस तरह से मिला लेना है। एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा आप लोबिया की सब्ज़ी। बहुत सारे लोगों को लोबिया पसंद नहीं आती है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी डाल दे रही हूँ। यहाँ पे पानी आप अपने पसंद के अनुसार डाल देना, किस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए। अगर ज़्यादा पतली चाहिए तो ज़्यादा पानी डालेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाढ़ी बना रही हूँ। तो ढक करके इसे 5 मिनट तक के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो गए थे। तो एक बार चम्मच के सहायता से चला लेते हैं। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे
आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हरे धनिया का स्टम्प्स डालेंगे और एक बार चम्मच की सहायता से मिला करके 2 मिनट तक के लिए और पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे, ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे और एक बार मिला करके गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट लोबिया की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।